हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम। तो साथियों, शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित एक न्यूज़ आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूं। तो इसको आज हम पूरा देखने वाले हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो साथियों, शासकीय कर्मचारियों से संबंधित न्यूज़ दैनिक भास्कर पेपर में आई है, जो भोपाल से है। 18 मार्च 2025 की ये न्यूज़ है। तो आइए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। साथियों, अब तक 1 लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्ति हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी ऐसे हैं कि साथियों इनका कोई पदोन्नति नहीं हुई और पदोन्नति से पहले ही ये अपनी ड्यूटी से रिटायर हो गए हैं। तो इसी संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर विचार किया है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया है। 9 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ, 3 फार्मूले बनेंगे आधार। तो साथियों, मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है और अब इसे हटने की संभावना है कि ये हट सकती है। इस अवधि में 1 लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में संकेत दिया है कि सभी वर्गों के अटके हुए प्रमोशन का समाधान खोजा जाएगा और सरकार का यह उद्देश्य है कि रिक्त पदों को भी भरने की जो प्रक्रिया है इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल साथियों, राज्य में पदोन्नति पर रोक 2016 से लगी हुई है। लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं और इसका कारण है कि हाईकोर्ट द्वारा 30 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के 2002 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आरक्षण प्रावधान को समाप्त करना था। इससे पहले पदोन्नत हुए कर्मचारियों के रिवर्ट होने की स्थिति बन गई थी। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तो इस संबंध में यह प्रोसेस अभी तक अटकी हुई थी। साथियों, समयमान और वेतनमान के आधार पर पदनाम मिलेगा एवं वरिष्ठता के आधार पर भी संभव हो सकता है। तो इसे 3 फार्मूले के बेस पर तैयार किया जा सकता है। तो इसे हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों, यदि कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 के पद पर है तो भर्ती हुआ है तो उसे 10 वर्षों के बाद सहायक ग्रेड 2 का पदनाम मिलेगा और 20 वर्षों में सहायक ग्रेड 1 का एवं 30 वर्षों में इन्हें सेक्शन ऑफिसर का पद मिलेगा और 35 वर्षों में अंडर सेक्रेटरी का पदनाम मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस पर काम चल रहा है। साल 1993 में भर्ती कई कर्मचारी 26 वर्षों की सेवा के बाद भी अभी तक सहायक ग्रेड 2 के पद पर हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के कर्मचारी इस अवधि में 5 पदोन्नतियां पा चुके हैं। इस विकल्प के तहत मूल वरिष्ठता के आधार पर भी इन कर्मचारियों को समान पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से साल 2002 के भर्ती नियमों के आरक्षण प्रावधान हटाने के बाद बने मौजूदा नियमों के तहत भी पदोन्नति दी जाएगी। तो इस प्रकार से इन 3 फार्मूले पर इन्हें आधार मानकर इस पर प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है। तो साथियों, मध्य प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर अभी 9 सालों से प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट किया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालकर पदोन्नति की जो प्रोसेस है इसमें गति लाई जाएगी और इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। तो सभी नियमित कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है कि उनके लिए इन 3 फार्मूलों पर आगे काम किया जा रहा है और इनके पद की पदोन्नति की जाएगी अलग अलग फार्मूले के अनुसार। तो साथियों, न्यूज़ आपको कैसी लगी, लेटेस्ट अपडेट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।